नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मजहब नहीं सिखाता। जी हां, यह बात हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में 1951 से किस दर से अब तक हिंदुओं की जनसंख्या घटी है उसके आंकड़े दिए हैं और इसी के साथ मुस्लिम आबादी का जिक्र भी किया है। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी के आंकड़े भी उन्होंने लिखे हैं। इसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर का जिक्र है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लखनऊ के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी और मौलाना ने कहा कि जनसंख्या नीति का मुद्दा बनाकर मुसलमानों को टारगेट ना करें, मुसलमानों की जनसंख्या दिखा के हिंदुओं को ना डराएं। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि जो तथ्य बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने रखे, क्या उससे इनकार किया जा सकता है? क्या जनसंख्या असंतुलित होने से देश की शांति को खतरा नहीं होगा? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जैसा केरल में हो रहा है, संतुलित आबादी जैसे वहां असंतुलित हो रही है, हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। 1901 में 68.5%, 2001 में 54.9%। हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। 1901 में मुस्लिम आबादी 17.5%, 2011 में मुस्लिम आबादी 26.6%। ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। ऐसा बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह कह रहे हैं और कहते कहते यूपी में आबादी कितनी असंतुलित हुई उसका जिक्र करना भी नहीं भूले। 1951 में 85.52%, 2001 में 80.61%, 2011 में 79.73%, 1951 में 14.28%, 2011 में 19.26%। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देकर राजेश्वर सिंह कह रहे हैं कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20.5% से घटकर 1998 में 1.6% हो गई। पाकिस्तान में हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक रखा जाता है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं पर जबरन धर्म परिवर्तन थोपा जाता है। समझदार को बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का इशारा काफी है। जो वो कहना चाह रहे हैं आंकड़ों की जुबानी बताने के प्रयास कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह आबादी में असंतुलन की व्याख्या अपनी तरह से कर रहे हैं और उसे समझने के लिए द केरला स्टोरी देखने को कह रहे हैं। तो समझने वाले समझें देश में क्या हो रहा है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो आबादी में असंतुलन पर यह तकरार है और घटती हिंदुओं की आबादी का जिक्र राजेश्वर सिंह ने ट्वीट के जरिए किया। उसमें एक आंकड़ा दिया गया। फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र उन्होंने किया। 1951 में 14.28% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी और 2011 में 19.26%। तो यूपी की यह बात हम कर रहे हैं और इसमें अलग अलग जिलों का उन्होंने जिक्र किया है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर। हम बात करेंगे अब से कुछ देर में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा। उनसे हम समझेंगे कि इस ट्वीट के मायने क्या है, क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं और क्यों मौलाना ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को डराने के लिए इस तरह के ट्वीट और इस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं। ये जो आबादी में असंतुलन हो रहा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। केरल में आबादी में असंतुलन को लेकर कई अलग अलग राज्यों का जिक्र किया गया है, उसका भी हवाला दिया गया और वहां पे ये राजेश्वर सिंह ने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि कैसे वहां पे आबादी मुस्लिमों की बढ़ रही है। तो यूपी में घटती हिंदू आबादी का जिक्र उन्होंने किया। 1951 में ये 85.52% था, 2001 में 80.61% था और 2011 में 79.73% थी। इस तरह के आंकड़े उन्होंने दिए हैं। और मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पे उनके ट्वीट का यह जिक्र है कि मुजफ्फरनगर में हिंदू 57.51%, बिजनौर में 55.18% हिंदू हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर का भी अलग अलग आंकड़ा दिया गया है। तो यूपी में आबादी में जो असंतुलन है उसका जिक्र इस ट्वीट में किया गया और इस ट्वीट के बाद सियासी भूचाल आ गया है, प्रतिक्रियाएं आने लगी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसको हम समझेंगे कि वो ट्वीट के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों मौलाना को यह लगता है कि यह हिंदुओं को डराने के लिए यह ट्वीट किया गया है। क्योंकि इस ट्वीट में कई आंकड़े हैं, उस ट्वीट में कई बातों का जिक्र किया गया है
केरला स्टोरी का जिक्र किया है फिल्म का, कैसे, क्योंकि उसमें कैसे धर्म परिवर्तन करवाया गया, कैसे उसका भी एक एंगल इसमें रखा जा रहा है। आजादी के बाद कैसे आबादी बढ़ी, इसमें जो असंतुलन है उसका जिक्र यहां पे किया गया। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें नेहा शालिनी दुआ है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रोफेसर भुवन भास्कर है जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और यतिमा चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और फजील अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे नेहा जी करना चाहूंगा। ये जो ट्वीट किया है राजेश्वर जी ने, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए राजेश्वर जी, कोई ऐसी बात नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे। केरला स्टोरी जो है वो रियल बेस्ड स्टोरी पे है। उसमें साफ दिखा हुआ है, सत्य घटनाओं पर आधारित पिक्चर बनाई गई है। थोड़ा बहुत कभी गाने बीच में डाल दिए या इधर उधर वो हो जाए, हंसी मजाक बीच में या कुछ ऐसा सीन डाल दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ट्रू बेस्ड स्टोरी है। तो सबसे बड़ी बात जब एक हकीकत है कि केरला में कैसे धर्म परिवर्तन किया गया, कैसे केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की गई, वो दिखाया गया है। तो ममता बनर्जी, समझ नहीं आया मुझे कि वो उनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, एक रियल स्टोरी से उन्होंने उस मूवी को वहां बैन कर दिया। मतलब एक होता ना कि मन घड़ंत कहानी होती ही तो वो कुछ भी करती, उनको बिल्कुल बनता है कुछ भी वहां पे बैन करना है। या एक ट्रू बेस्ड स्टोरी कि किस तरीके से 50,000 लड़कियां 30,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं केरला से, और कैसे हिंदू आबादी 1901 में 68.5 थी, और कैसे तब मुस्लिम आबादी 17.5 थी, आज मुस्लिम आबादी वहां 27.7 है, और हिंदू आबादी जो है वो 52 से 54% है। तो अब आप ये स्ट्रैटेजी देखिए ना कि कैसे कोशिश की गई है केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की, इस पिक्चर में बखूबी दिखाया गया है। लेकिन और इसमें जो जो और इसी पिक्चर का हवाला देके वो उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों का जिक्र नेहा जी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार केंद्र में भी आपकी है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी है। अगर आबादी में असंतुलन हो रहा है तो इसे संतुलित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो तभी तो हमने टैक्स फ्री करी है ये मूवी यूपी में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मौलानाओं को क्या दिक्कत हो रही है जो इसको लेके, मूवी को लेके ट्वीट्स कर रहे हैं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है। कहाँ डराया जा रहा है? अरे भाई, मुसलमानों ने, जो भी वो गलत मुसलमान थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा के हिंदुओं का ये हाल उन लड़कियों के साथ किया, इतना ब्रूटली, कि सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं कराया, मतलब शादी का मायना ही उन्होंने चेंज कर लिया। उन्होंने लड़कियों से शादियां की सिर्फ और सिर्फ उनको आतंकवादी बनाने के लिए। ये इस मूवी में दिखाया गया है, कैसे आईएसआई के साथ मिलती हैं, कैसे सीरिया पहुंचती हैं ये लड़कियां, और कैसे ये एक लड़कियां जो है वो बन जाती हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन जाती हैं। ये दिखाया गया। तो क्या गलत दिखाया? एक बात बताइए, कोई झूठ दिखाया है? ठीक है फजील साहब, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। फजील साहब, राजेश्वर सिंह के ट्वीट पर मौलाना साहब ये क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है? इस तरह के आंकड़े देख के आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो फैक्ट के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया, कुछ फैक्ट भी दिए, और उसका जिक्र वो कर रहे हैं। तो क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो हिंदुओं को डराने के लिए ये आंकड़े दिए जा रहे हैं? फजील साहब, देखिए राजेश भाई, मंत्री जी जो है ना, व्हाट्सएप से ज्यादा पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान कम है, व्हाट्सएप से ज्ञान ले लेते हैं ज्यादा, इसीलिए इस तरह की बात है। जनगणना क्या कह रही है, और आबादी किसी की घटे पढ़े, इस पे किसी को क्या प्रॉब्लम? जिसकी जैसी आबादी होती है, उत्तर प्रदेश में कैसे पढ़ रही है? बीजेपी के लोग, अभी सुप्रीम कोर्ट में फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि ये कहानी जो है सत्य आधारित नहीं है, केवल एक प्रोपेगेंडा है, और एक इसमें डाल दिया, कोर्ट के कहने पर डाला भी, कहा कि एक प्रोपेगेंडा है और इसका सत्य घटनाओं से कोई मतलब नहीं। अरे बीजेपी वाले बेचारे, हम लोग राजनीति में आए थे, सुनिए राजेश जी, हम लोग राजनीति में आए थे देश बदलने, और बीजेपी वाले बेचारे पोस्टर लगाने आए हैं। ये राजनीति में आए थे देश बदलने, इनको पोस्टर लगवा रहे हैं इनकी पार्टी के लोग। ये लोग बेचारे खाली पोस्टर का प्रमोट करने के लिए लगे हुए, पोस्टर चिपकाना, फिल्मों का प्रमोट करना, यही काम इनका राजनीति में रह गया। देश समाज से इन लोग का कोई मतलब नहीं, डायरेक्टरों से पैसा लेकर के उनका पोस्टर देखते रह जाते हैं, और यही इन लोग का काम है, ये अब पोस्टर चिपकाना काम है। राजसवाल की केरला बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी ना,
क्यों पेट में दर्द हो जाता है इतना कि उसको नहीं दिखाने देंगे, उसको नहीं दिखाने देंगे? अरे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते कि अगला स्टोरी से देश चलेगा। देश में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, हंगर इंडेक्स में 155वां नंबर भारत का हो गया, समझ रहे आप? कम हो जाएगी, बेरोजगारी इस तरह बढ़ी, जीडीपी घट गया, रिजर्व बैंक का फंड खत्म हो गया, कर दीजिए, समझ रहे आप? सब कुछ ठीक हो अरे जाएगा, चिंता मत इनको कीजिए। यही सब लग रहा है। अरे कोई लड़की 32,000 लड़कियां देश से गायब हैं, तो प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया था आपको कि आप लड़कियां गायब करते रहो, देश से जाती रहे। आप क्या कहे कि प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? और देश के प्रधानमंत्री किस बात के लिए हैं कि देश से लड़की गायब हो जाए, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि लड़कियां गायब हो गई, लड़कियां गायब हो गई। तो आपको इसीलिए बैठाया गया है क्या? जिसका मन करे उसका मन करे, कोई जिहादी बन जाए, कोई जो है साधु बन जाए, कोई जाकर के कहीं भर्ती हो जाए, कोई देश से कोई चला जाए। सरकार किस लिए होती है? सरकार का काम क्या है? ये बताइए, साधु क्यों बोल रहे हैं? कोई मौलवी बन जाए, कोई मौलाना बन जाए, कोई चला जाए। लड़कियां हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बात धर्म की नहीं है। एक भी नागरिक हमारा कैसे देश से बाहर चला गया बिना देश सरकार की मर्जी के बगैर? ठीक है, मैं आता हूँ। चित्तरंजन जी, ये कैसे खतरा हो सकता है, ये जो आबादी में असंतुलन का जिक्र राजेश्वर सिंह जी ने किया है, और जिसके बाद फिर ये जो पलटवार हुआ कि हिंदुओं को डराया जा रहा है इस तरह का ट्वीट करके, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए राजेश जी, हिंदू तो डरा हुआ है ही। जहाँ हिंदुओं की सरेआम कत्ल कर दिए जाते हो, ध्रुवराज त्यागी की हत्या को याद कीजिए। दिल्ली में उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ होने पर अलीगढ़ में दलित लड़की को जिंदा जला के मार डाला, कल ही तो मारा है। ये जरा चुप रहिए, दूसरों की बात आने दीजिए। जिस समय आपको जानकारी नहीं है, छेड़छाड़ का विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर में 2 भाई सौरभ और एक और नाम था बच्चे का, उसको उसकी तो दलित लड़की को जिंदा जला दिया अलीगढ़ में, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के आतंकी ने 3 हिंदू लड़कों को घेर कर, उनकी एक हड्डी को तोड़कर, उनकी आंखों को निकालकर उनको जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया। उस पर नहीं बात करेंगे? फेंक दिया नहर के किनारे। जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया, एक लड़की जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया, उस पर बात नहीं करेंगे। 19 साल के तरमीम के साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट में आई और उसके बाद हाथरस से कहां शिफ्ट हुई? मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में उसका 2.5 महीने गैंग रेप हुआ। इन तथ्यों को कहां तक छुपाएंगे आप? और ये नासिर को जिंदा जला दिया, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? वास्तविक है। ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं ना, सरकार का यही ना कमी है। सरकार जिसका जो हिंदू मुसलमान को मार दे रहा है, मुसलमान हिंदू को मार दे रहा है, सरकार की यही समस्या है ना। सरकार की कमी नहीं है तो किसकी कमी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? जहाँ भी हुआ, जहाँ भी इस्लामिक आबादी बढ़ी, वहाँ निश्चित है कि कोई और आबादी सरवाइव नहीं कर पाई। किसी और अरब में तो ताला नहीं लगता है, अरब में तो ताला नहीं लगता, दुकानों में, घरों में ताला नहीं लगता है। जहाँ मुस्लिम आबादी है, आप जाके देख लीजिए, जहाँ मुसलमान है वहाँ ताले नहीं लगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, न रात को न दिन को, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। क्या आबादी दर है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सरकार का काम है ना। कोई आंकड़े डराने वाले नहीं है, सत्य आंकड़े हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित है। द केरला स्टोरी सिर्फ केरला की स्टोरी नहीं है, ये पूरे भारत में हो रहा है। पूरे भारत में इस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है। जिहाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप लोग, खाली बस प्रोपेगेंडा करते हैं। एक युद्ध छेड़ा गया है जिसमें उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअल स्लेव बनाया जाता है, और उसके बाद उनका माइंड वॉश करके या तो उनको विदेशों में ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉम्बर के रूप में, या फिर उनका यहाँ उनसे बच्चे पैदा कर जनसंख्या में वृद्धि की जाती है। हम लोग तो आज से नहीं, 20 साल से सबसे पहले केरला के मामले में वृद्धि होगी तो बच्चों को कौन पालेगा? सरकार पालेगी, इजाद किया था। और हम तो पालते हैं बच्चों को। दैनिक जागरण मेरठ में उत्तर प्रदेश में 2005 में छपा था कि जो लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई, जो लड़कियां हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि उन लड़कियों का पता लगाया जाए कि आज वो किस स्थिति में है। वो मुसलमान वही काम कर रहा है, वो मुसलमान उसी जगह काम कर रहा है
लेकिन जो लड़की उस क्षेत्र से गई उसका आज तक पता नहीं है। इतना नफरत मुसलमान फजील से अहमद, क्या कीजिएगा। ठीक है मैं आता हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं भुवन जी, जिस तरीके से ये अभी ये मामला गरमाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, जिसका जिक्र यहां पे राजेश्वर सिंह जी कर रहे हैं? राजेश जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जितने आपके पैनलिस्ट साथी हैं सबको बहुत धैर्य का परिचय देते हुए मैंने सुना है। आशा है कि जैसे मैंने इनको इंटरप्ट ना करा, ये भी मुझे इंटरप्ट नहीं करें। अब मैं आपको विषय बताना चाहता हूँ। आज आपने जो विषय चलाया वो केरला स्टोरी का चलाया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, दूध दही और छाछ जो एक सामान्य व्यक्ति की, सामान्य गरीब व्यक्तियों की एक जरूरत की डेली यूजेस की चीज है, उस पर टैक्स लगाने का काम एक सरकार करती है। लेकिन अपना एजेंडा बनाने के लिए, एक धार्मिक एजेंडा फैलाने के लिए केरला स्टोरी को फ्री ऑफ टैक्स करती है। ये प्रदेश और देश जानना चाहता है वो गाड़ी कमाई टैक्स पेयर की आप कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं। सरकार क्या धार्मिक एजेंडा चलाना चाहती है स्टोरी के पीछे, और ये दिक्कत इनकी भारतीय जनता पार्टी की यहीं से प्रारंभ नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, केरल इस देश का सबसे शिक्षित प्रदेश है, पहली बात। नंबर 2 विषय मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की केरल में कभी राजनीतिक जमीन नहीं बन पाई, इसीलिए केरल इनके टारगेट पे रहता है। और केरल को बदनाम करने नहीं, लेकिन अब तो वो यूपी का जिक्र कर रहे हैं, अब तो वो यूपी का जिक्र कर रहे हैं। सर आपकी थोड़ी सी आवाज में, हाँ आपकी थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपकी पूरी बात को लूंगा। थोड़ी सी दिक्कत है, दूसरे पैनलिस्ट को आपकी आवाज नहीं जा रही, मैं उसे ठीक कराता हूं। लेकिन चेतनानंद जी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक एजेंडा हो सकता है, धार्मिक उन्माद फैलाना, इस तरह से फिल्मों को टैक्स फ्री करना। तो आपको वास्तविक घटनाएं बता रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की वास्तविक घटनाएं बता रही हूँ। मैं हाथरस से आई हुई 15 साल की बच्ची का नाम घटना बता रही हूँ, जो सरजीत नाम के 41 साल के पुरुष के साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट में आती है और वो हाथरस से अपना घर छोड़कर मुजफ्फरनगर आ जाती है। 2.5 महीने तक गैंग रेप होता है। 2.5 महीने के बाद उसको जब वो भागने की वहां से कोशिश करती है तो उसको तेजाब से निला दिया जाता है। वो मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर की जाती है लड़की, और उसके फादर को पाकिस्तान से मुकदमा लड़ने पर तरमीम को सजा दिलवाने के लिए धमकियां आती है कि आप मत दिलवाइए, आप इस मुकदमे से बैकफुट पे आ जाइए। मैं तो सारी घटनाएं मेरठ की बता रही हूँ। एक लड़की मेरठ की MA इंग्लिश में, और उसका गला रेत दिया जाता है। प्रोफेसर साहब, ये घटनाएं एक लंबी सूची उत्तर प्रदेश में तो सरकार है नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार तो बेकार है। थोड़ा सा शांत कराइए। मैं फजील भाई आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, बेकार है उत्तर प्रदेश की मैं सरकार को तो डिसॉल्व कर देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय बहन जी को मैंने सुना, हाँ। मुझे उत्तर प्रदेश के हाथरस की वो घटना भी याद आती है, हाँ। कैसे एक दलित बेटी के साथ अत्याचार करके योगी सरकार की पुलिस ने उनके माता पिता को उसका दाह संस्कार के भी अधिकार नहीं दिया, उसके दाह संस्कार का अधिकार भी छीन लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जहाँ पर इनका नफरती एजेंडा, जहाँ पर इनका हिंदू मुस्लिम को बांटने का, और ये कैसी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। ये देश का जो स्वभाव है, वो मजहब जो है, वो क्या सिखाता है? आपकी जो आज की डिबेट का जो मंत्र है वो ये सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करने का काम करती है, प्रदेश और देश को बांटने का काम करती है, लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सीख सके। ये निश्चित तौर पे देश और प्रदेश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसीलिए वो जहाँ पर टैक्स फ्री किया है, उस गाड़ी कमाई को टैक्स क्लियर की, वो निश्चित तौर पे उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है उत्तर प्रदेश जमीन को, उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वार्थ खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से या राजनीतिक बयानों के माध्यम से नफरत की राजनीति कैसे जिंदा रहे, इस दिशा में काम करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। झूठ, पाखंड और बेटियों के अस्तित्व को बेचकर आप लोगों ने राजनीति की है। सिर्फ झूठ और पर होता है। थाने से क्यों उठा ली गई? थानों सपा सरकार में इजलाल नाम के एक आदमी ने 3 निर्मम हत्याकांड से लफ्जियात का विरोध करने पर
आप लोगों की नफरत की राजनीति का अरे ताजा लोगों ने जो किया है उसको देश का मन समझ रहा है, जान रहा है और जागृत अवस्था में उसका जवाब दे रहा है। आपको सरकारें जवाब नहीं दे रही, आपको देश का 100 करोड़ सनातनी जवाब देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आप कभी ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन ये जो ट्वीट किया उसने जरूर सियासी माहौल को गरमा दिया है और इस पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। वक्त मेरे पास इतना ही था। आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये कि जिस तरह से राजेश्वर सिंह ने ये जनसंख्या को लेकर, आबादी को लेकर असंतुलन की बात की है, वो कितना गंभीर विषय है, इस पे जरूर सोचा जाना चाहिए। क्योंकि जाति धर्म से अलग हटके ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये नेचुरल तरीके से है, या फिर जिस तरह से केरला में जो फिल्म है उसमें दिखाया गया कि धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और कई दूसरे एंगल थे, ब्रेन वॉश करके किया गया। क्या नेचुरल तरीके से ये हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।